Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. मेरी प्यारी पक्की सहेली का व्लॉग आ गया है। मेरा पहला प्यार, मेरी पहली मोहब्बत, सबा का व्लॉग आ गया है फाइनली, जिसका इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा गाइज, मैंने भाई भाभी के ऊपर कोई पॉडकास्ट नहीं बनाया अबाउट दैट रेवलेशंस जो नई नई उन्होंने पचके किए हैं। आप बैल मुझे मार और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारने वाले एक्शंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इतना कुछ बोल दिया, मेरी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैंने पहले भी बोला था कि मैं उसकी पहले वाले बच्चे के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती, बिकॉज दैट इज़ जो गया हो गया सो गया। मुझे अभी का उनका जज करना है बेसिकली। और वैसे भी मेरी तो पक्की वाली सहेली सब आप ही हैं, तो मैं उनके साथ जो मेरा लगाव है ना, वो मेरा किसी के साथ नहीं, चाहे वो पिप्पी हो, चाहे वो उसका पिप्पा हो, कोई भी हो। आई एम जस्ट इन लव विद दिस चालू आपी। मैं इसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मेरा पहला प्यार है ये, और कोई भी अपना पहला प्यार नहीं छोड़ता होता। तो चलो अब बात करते हैं मेरे पहले प्यार की। सबा व्लॉग की ओपनिंग करते ही मैडम ने अपने शौहर की वो प्यारी सी बेइज्जती शुरू की है ना, कि उसके बाद फिर देखो, आपको पता है हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है। कहती है जितनी बार मैं कमरा ठीक करती हूँ उतनी बार मुझे ऐसे ही मिलता है। वो कहता है किस कमबख्त ने ख़राब किया? कहती है आपने। सीधी सी बात है, वाकई कमबख्त तो तुम हो है। हाँ, तुम्हें बीवी से ये सब कुछ सुनना था ना, इसीलिए वो तुम्हें कमबख्त कह रही है। वरना नॉर्मली मियाँ जो है वो ऐसी बातें करते हैं और बीवी आगे से कहती है नहीं नहीं, लाइए सरताज, मैं आपका कमरा ठीक कर दूँ, लाइए मैं आपको खाना खिलाऊँ, लाइए मैं आपको पानी पिलाऊँ। यहाँ पे क्योंकि सर्कल ही उनका उल्टा चलता है, तो वो कहता है किस कमबख्त ने तुम्हारा कमरा ख़राब किया, लाइए बेगम साहिबा मैं आपका कमरा ठीक कर देता हूँ। खैर ये तो उसने नहीं कहा, लेकिन फिर भी। अच्छा, अचानक से इसको अपने ना वॉशरूम को स्टैटिक बनाने का ख्याल आया। कहती है लोग तो कैंडल जला के भी नहा रहे होते हैं, हम नकली कैंडल रख लेंगे। बेगम तुम अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, तुम्हें क्या आफत आई है कैंडल्स जला जला के नहाने की? है ये कोई टाइम नहीं है कैंडल जला के नहाने का। जब बच्चा पैदा हो जाए, तुम हमारा पोस्टमार्टम गुजर जाए, फिर सोचना अब कैंडल वैंडल्स के बारे में। अब ख्वाब ही समझो इस कैंडल को फ़िलहाल। वैसे भी अभी अभी तुम्हारा शौहर नामदार ये बोल के गया है कि तुम्हारा काम है सिर्फ आराम करना और खाना। और मेरे भाई भाई तो खैर तुम्हें नहीं कहना चाहती थी मैं, मेरे मुंह से निकल गया गलती से। हाँ फनी, तुम ये मुझे बताओ, वो पहले ही ये दोनों ही काम ही करती है, अभी तुम मज़ीद उसके ऊपर प्रेशर डालो कि वो सिर्फ खाए और आराम करे। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, अपने साथ भी अपने बेबी के साथ भी। वैसे भी तुम लोगों के ख्वाब तो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन जो तुम लोगों की हरकतें हैं वो बिल्कुल जाहिलों वाली है, क्योंकि लोगों से पूछ पूछ के करते हो तुम लोग सब कुछ। किसी ने कुछ कह देना है, किसी ने कुछ कह देना है, डबल माइंडेड हो जाना है। सिर्फ डॉक्टर की सुना करो। जब डॉक्टर ने कहा योगा करो तो योगा करो, जब डॉक्टर ने कहा वॉक करो तो वॉक करो, क्योंकि ये तुम्हारा तो मसला ही नहीं है ना, ये आने वाले बच्चे का मसला है। वो एक सेपरेट आइडेंटिटी लेके इस दुनिया में आ रहा है, उसे आते ही डायबिटीज़ तोहफे में नहीं देना। मीठा खाने अभी अभी खाना खा के निकली है 6 बजे, और भोजपुरी थाली खानी पहुंच गई है, वो पता नहीं कौन सा महाराजा भोग, जिसमें इतनी ज़्यादा डिशेस होती है। मीठा खा लेंगे। जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इतना मीठा कौन खाता है? माँ को तो मीठे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको लाइसेंस मिल गया, यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन जैसे ये कर रहे ना ऐसे वो कहते कहीं कहत आया हो ना कि जहाँ पे पता नहीं 10-20 साल खाने को ना मिला हो लोगों को, एकदम उनको छोड़ दो मैदान में बहुत सारा खाना रख के। इनका वो हाल हुआ है लिटरली। ये ऐसे कर रहे हर 2 घंटे बाद खाना, हर 5 घंटे बाद खाना, 4 घंटे बाद खाना, जब देखो खाना ही खाना। पहले ही वो सिर्फ यही करती है, ऊपर से और तुम उसको ख़राब करो। भाई तुम तो खुद अपने बच्चे के दुश्मन हो। चलो वो तो कर ही रही है दुश्मनी, तुम तो कम से कम उसके सगे बन जाओ। तुम दोनों में से एक को भी अक्ल नहीं है। वो कहते हैं ना, रब ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों एक जैसे हैं। वॉशरूम को सेट करने का तो बस बहाना है। सनी को भाई भाभी से बचाना है। उसको पहले से ही पता था कि मैंने इसको नहीं लेके जाना भाई भाभी के साथ डिनर पे। उसे कैमरे के सामने आके सिर्फ ड्रामा किया कि अब सैलरीज का भी टाइम आ गया है, ऐसे ये भी करना है, मुझे बड़ा काम है। यानी कि DIY की शॉपिंग कराने के लिए सनी होटल से आ सकता है, मगर वो भाई भाभी के साथ खाना खाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, जो कि हार्डली 30 to 40 मिनट्स का काम था। यानी कि भाई भाभी का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या उन्होंने बुलाया ही नहीं होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। वरना ये और पहुँचे ना, वो बुलाए और ये ना जाए, ऐसे तो हालात नहीं। हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं।
ये क्या बात हुई भाई, हम तो तुम्हें अपने दोस्त समझते थे, तुम तो हमें फ्रेंडू करते थे, हमें बताया नहीं तुमने ऐसा क्यों किया है, क्यों डिच किया अपने साले साहब का डिनर। भाई आप लोगों ने भी उसके साथ बड़ी ज्यादती की, उसको बार बार लेफ्ट 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 कह के आपने उसको इतनी टेंशन दे दी, बेचारी को नींद ही नहीं आई। वो सारी रात यही सोचती रही कि लेफ्ट होके सोना, मैंने राइट करवट ही नहीं लेनी। यार कोई खुदा का खौफ कर लो तुम लोग, वो लेफ्ट ही रहेगी सारी प्रेगनेंसी, ये कैसा पॉसिबल, ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो क्योंकि अभी तो 5 मंथ्स हुए हैं, अभी तो इतना मसला है भी नहीं है। ऑक्सीजन का फ्लो और ब्लड का फ्लो तो उस तक हर हाल में पहुंच ही जाता है, चाहे कैसे भी पहुंचे। हाँ, माँ को ज़रा टेंशन हो सकती है ब्रीदिंग की, लेकिन बेबी को कोई इशू नहीं होता है, बेबी तो अपनी जगह बना लेता है। और ऑर्गन्स तो आपके पूरे पेट में ही होते हैं, सिर्फ लेफ्ट में ऑर्गन्स नहीं होते। मेरी पढ़ी लिखी जाहिल बहन, तुम मेरी बहन नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम अकल की अंधी हो और बहुत बड़ी दुश्मन हो अपनी कि वो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, आपका पूरा बेली, आपका पूरा वो साइड पेट जो है वो ऑर्गन से ही भरा हुआ है, खाली हवा नहीं भरी हुई। ये नहीं कि एक किडनी उधर लुढ़क रही है और एक स्टमक उधर जा रहा है, इट्स फुल, इट्स पैक्ड। ये क्यों कह रही हो कि सिर्फ लेफ्ट साइड पे ऑर्गन होते हैं। एनीवेज, और वो ऊपर से सनी महाराज, ये क्या बात है कि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं। अब भाई इसको बंदा क्या कहे, ये वही हिसाब है कि कोई आपसे पूछे कि ये जो स्टार्स हैं ये क्यों शाइन करते हैं, तो आप पहले उस बंदे का कैलिबर चेक करो कि अगर तो उसने साइंस पढ़ी है तो उसको समझाओ गैलेक्सी क्या है, लाइट क्या है, कैसे है। लेकिन अगर उसने आर्ट्स पढ़ी है तो उसको यही कहना पड़ता है बेटा ये दादाजी है, दादाजी। तुम सनी तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें आगे से तुम पूछ किससे रहे हो, जिसको ये भी नहीं पता कि ऑर्गन्स पेट में होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। तुम दोनों एक दूसरे के उस्ताद बन गए ना, तो हो गया काम। उस बेचारी ने अपनी अम्मी बेटी खाला सबसे पूछ लिया कि बेबी कहाँ होता है पेट में, कहाँ सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो सो जाते थे, हमें नहीं पता, हम तो उल्टा भी सो जाते थे। इसीलिए शायद तुम्हारे दिमाग में ना दबाव आ गया है थोड़ा चालू, आप इसी वजह से तुम्हारी अकल जो है वो सही वाला काम नहीं करती है जितना इसको करना चाहिए। तो कहती है उस ज़माने में नहीं ये बातें होती थी। क्यों, उस ज़माने में बेबी को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो की ज़रूरत नहीं होती थी। यार कमाल करती हो तुम। शनि महाराज का तो दिल आजकल गार्डन गार्डन हुआ हुआ है, चेहरे पे ग्लो चालू के नहीं आया हुआ, चेहरे पे ग्लो शनि के आया हुआ है। एक तो वो कर रहा है वर्कआउट, ऊपर से वो दिन रात जो खिदमतें कर रहा है अपनी बेगम की, वो कुछ ज़्यादा ही उसके मुंह पे शाइन आई हुई है। और डॉग को देख के कह रहा है इसने जूते पहने हुए हैं। सनी, डॉग जूते नहीं कपड़े भी पहनते हैं क्योंकि उनके हेयर शेड होते हैं, और जब हेयर शेड होते हैं तो इधर उधर साफ करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से बहुत कुछ दुनिया में अभी बड़ा कुछ, अभी तो तू स्टार्ट हुआ है बेटा, अभी तो तेरा पहला गियर पड़ा है, अभी तो तूने दुनिया में बहुत आगे तक जाना है, अभी तो तुमने डायनासोर डिस्कवर करने। तुम्हारा क्या पता, तुम तो चांद पे भी जा सकते हो भाई, कोई पता नहीं होता। हो सकता है इलॉन मस्क की तरह तुम भी एक प्लॉट ले लो, चांद पे ले लो, मार्स पे ले लो, हु नोज। एक ज़माना था कि औरतें प्रेग्नेंट होती थी ना तो वो अपने भाइयों के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने नहीं जाती थी, कवर कर लेती थी या फिर अवॉइड करती थी इस तरह के चोंचले। और अब खुले आम सबके सामने, पूरी जनता के सामने, हम थक गए हैं, अब हम एग्जर्शन हो गए, अब हम लेटने लगे, हाँ हाँ तुम करो आराम। माय गॉड, ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या दिखा रहे हो तुम लोगों को, जिसको जो नहीं पता ना वो भी करे वो। अच्छा, पूरे व्लॉग में सिर्फ एक काम की बात थी जो लोगों के काम आ सकती थी, वो ये बात कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप हर एक केमिकल अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते हो। आप हेयर कलर भी डॉक्टर से पूछ कर करो। और साथ ही इसने पेड प्रमोशन कर दी है, यानी कि या तो आप, मैंने अक्सर सुना है ना लोग नहीं बताते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको सारे जो एसिडिक hyaluronic एसिड्स हो गए, नाइसिनामाइड्स हो गए, और ये सब चीज़ें अपने फेस पे लगाने में के लिए मना करते हैं डॉक्टर्स। और दूसरा केमिकल्स होते हैं, जैसे हेयर डाई में जो केमिकल्स होते हैं दे आर हार्मफुल फॉर बेबी। तो लोग ऐसी बातें नहीं बताते हैं, बस वो यही बता रहे होते हैं हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं। यार बच्चे के लिए आपने जो भी शॉपिंग करनी होती है ना, वो तो बिल, मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो बड़ी अजीब लगते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी से बेबीज़ ग्रो होते हैं वो शॉपिंग, आपकी शॉपिंग ही रह जाती है। वो आप अपने लिए कर रहे हो, बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो। अगर अपने बच्चे के लिए कोई शॉपिंग करनी है वो उसकी 3 साल की उम्र के बाद करो, क्योंकि वो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरे लिए है, या उसको थोड़ी सी होश आ जाती है। उससे पहले जो शॉपिंग है वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी दिल की खुशी के लिए, या अपने चाव या अपने अरमान है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने पिंक पहना है, ब्लू पहना है, येलो पहना है, ही डजंट केयर। उसको सिर्फ अपना दूध चाहिए, अपनी नींद चाहिए, दैट्स इट।
भाई भाभी के साथ इन्होंने महाराजा भोग जाके डिनर लिया, भाई भाभी का एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं इन्होंने रिकॉर्ड किया? क्योंकि वो इसकी खुशी में कोई लाइन बोल सकते थे, कोई दुआ दे सकते थे। इतना एब्सेंट किस्म का डिनर क्यों करवाया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। या तो ये उनको दिखाते ही ना, और अगर इतना प्राइवेट अफेयर था, अगर तो मतलब नहीं रिकॉर्ड करना था, और अगर नहीं था तो कम से कम भाई को या भाभी को एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए था। रेनू आंटी भी वहाँ थी, कोई आने वाली बेबी के लिए दुआ, कोई इस तरह कि आपकी बेटी जैसी बहन है वो। सारी ऑडियंस इस बात को सुनना चाह रही है मेरे, लेकिन मुझे लगता है भाई भाभी के पिछले व्लॉग के में उनके साथ जो हो गया ना, अब वो किसी भी बात पे ना नहीं बोलने वाले। कम से कम 1 महीना और सुमड़ी में जाएंगे ये लोग। इनके साथ बहुत बुरी हुई है। इन्होंने खुद अपना, लोग कुल्हाड़ी मतलब पाँव मारते, कुल्हाड़ी पाँव में मार लिया है उनका। बस वो कहते हैं खोल दी, बुलेट्स का सारा रुख इनकी तरफ हो गया। सारे जानते हैं मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि सारी ज़िंदगी आपने एक वो चीज़ छेड़ी नहीं, जिस वक्त नहीं छेड़नी चाहिए थी उस वक्त आपने उसको छेड़ दिया। जब सारे लोग पीसफुल होके इस बात पे सब्र शुक्र करके बैठ गए थे कि ओके फाइन, हमने इसके बच्चे के बारे में बात नहीं करनी, उस टाइम पे आपने उनको ऑन कर दिया कि नहीं है, हम आ गए हैं, अब किसी को याद नहीं, अब हम याद दिलाएंगे। यार कमाल के अक्लमंद लोग हो आप। यार ये कैसी है चालू, आप ही को क्या हो गया है? मुझे समझ में नहीं आ रही कि चलो अपने मियाँ के सामने तुम नखरे कर रही थी, समझ में आ रहा था, अपनी माँ के सामने करी थी, वो भी समझ में आ रहा था, तुमने किचन के स्टाफ के सामने जाके इस तरह की बातें की, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि चलो ठीक है यार, अपने जानने वालों के सामने आप ऊटपटांग हरकतें कर रहे हो, ओके फाइन, लेकिन अब किचन में जो इतने सारे लड़के ही लड़के हैं, वहाँ पे आदमी काम करे, औरत तो कोई काम नहीं करती उनके किचन में, वहाँ जाके तो मुझे इतनी थकान हो गई है, मुझे नींबू पानी का दिल कर रहा है, मुझे ठंडा चाहिए, मुझे बर्फ़ डाल दो। यार ज़रा थोड़ी सी भी झिझक नहीं हुई? कोई कह सकता है इसकी पहली प्रेगनेंसी है, मतलब पहली प्रेगनेंसी में इतनी वो कहते हैं डट के खिदमत खातर करा रही है, मुझे यकीन नहीं आता। चलो जी, आज उन्होंने बेबी के ना जेंडर रिवील करने की भी स्लो कोशिशें कर दी है और बता दिया कि जी हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो बेटी का शौक़ है। और सनी को इस वजह से बेटी चाहिए कि एक तो वो मैचिंग कपड़े पहन लेंगे ये दोनों, माँ बेटी। यार मैचिंग कपड़े बेटे के साथ भी पहने जा सकते हैं, खाली बेटी के साथ तो नहीं पहने जा सकते। मैं ये नहीं कह रही, जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, हेल्दी हो, लाइफ वाला हो, दैट्स इट। बाकी अपनी ख्वाहिश है, अपने दिल में रखो, खुदा पूरी करेगा, भगवान पूरी करेगा। लेकिन ये कि इस तरह के लोगों के सामने उनका दिल तो ना ख़राब करो, जस्ट फॉर दोज पीपल जिनके पास नहीं है बेबीज। ये देख लो भाई, सामने सामने वो बोल रहा है कि तेरे से ज़्यादा मेरे मुंह पे ग्लो है। चालू सुनना चाह रही थी लोगों के मुंह से अपनी तारीफ़ें कि मैं प्रेग्नेंट होके बहुत ग्लो कर रही हूँ, बहुत ग्लोई स्किन हुई हुई है। और वाकई सनी के मुंह पे ज़्यादा ग्लो है, उसने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस रेगुलरली लगवा रहा है वो, विटामिन सी और ग्लूटाथायोन के, क्योंकि उसकी जो स्किन का रंग ही बदल गया, रूप ही बदल गया। क्या आपने देखा नहीं, नोट नहीं किया पहले कैसा होता था ये? इतने सुबह सुबह उठे थे बेचारे वो उस दिन 5:30 बजे। मैं तो हैरान हो रही हूँ, 6 बजे ये सोए ही नहीं, ये उठे नहीं, ये सोए ही नहीं। इन लोगों के बस का नहीं है सुबह 5:30 बजे उठ के नमाजें और सूरतें पढ़ना। ये लोग जब उठते हैं तभी इनकी नमाज होती है। दादर स्टेशन पे आके कहती है कितना शोर हो रहा है यहाँ पे, बसेस का, टैक्सी का, लोग कितना शोर कर रहे हैं। बेटा ये लोग वो हैं जो मेहनत से सुबह उठ के अपनी रोज़ी कमाने निकलते हैं और रात को थके हारे, थकन से चूर घर जाते हैं। असल मज़दूर वो है, असल मेहनत करने वाले लोग ये हैं। आपकी तरह नहीं कैमरा उठाया, 4 चक्कर इधर लगाए, 4 चक्कर उधर लगाए और व्लॉग तैयार और रेडीमेड सब कुछ बैंक में आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो दिन रात एक करके अपने बच्चों की रोटी का जुगाड़ करते हैं। तो इस वजह से ये तो कहना मत कि मुंबई हर वक्त भागती रहती है। मुंबई वाकई भागती रहती है, सिर्फ तुम लोगों की ज़िंदगी रुकी हुई है उस एक फ्लैट के अंदर या मॉल के अंदर या खुशामदीद के अंदर, क्योंकि तुम लोगों ने कभी बड़ी की ही नहीं अपनी मुंबई। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा ना डाउट होता है इन लोगों के ऊपर। बेटी खाला जितनी आई हैं उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की बात कराई है उसके बाप से फ़ोन पे। जितने दिनों बेटी खाला यहाँ नहीं थी, रिज़ा ने अपने बाप से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। ये वहाँ क्लिनिक में बैठ के ज़बरदस्ती उसके फादर से उसकी बात करवा रही है और ये बच्चे तहज़ीब सीख रहे हैं। देख लो फिर रिश्तेदारों के घर में आके तहज़ीब की कैसी ऐसी तैसी होती है। यानी कि बाप से बात करने का टाइम नहीं, जिससे सारी उम्र गला दी बाहर, अपने बाल सफ़ेद कर लिए, दूरी सह ली, डाइट हर चीज़ ख़राब कर ली, लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया इन बच्चों की खातिर, और इनके पास टाइम नहीं है बात करने को।
ये है रिज़ा जी, और ये रिज़ा का फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं ना जिक्र करना भूल गई थी कि ये लोग दादर स्टेशन बेसिकली बेटी खाला को रिसीव करने गए थे, क्योंकि वो एक शादी अटेंड करने गई थी, वो अटेंड करके अब वो वापस आ गई हैं। तो वहाँ उनको पिक करके ये लोग क्लिनिक चले गए। वहाँ पे 11 बजे तक इनकी डॉक्टर इनको मतलब नहीं मिली, स्कैन पहले हो गया था। तो उसके बाद ये लोग वेट करते रहे, आधे सोते रहे, आधे जागते रहे, गिरते पड़ते, फिर खाने घुस गए। अब खाने घुसे तो वहाँ पे जब सनी ने कहा ना मैं तो खाऊंगा स्क्रैम्बल्ड एग्स, अब जब भी वो स्क्रैम्बल्ड एग्स बोलते ना ये बड़ा मुंह बनाती है कि टशन मेरे सामने कोई ना टशन दिखाए, हाँ टशन दिखाने की मलका मैं हूँ। अब आगे आपको पता है फिर उसके बाद बर्गर आया, तो बेटी खाला कहती है हमें थोड़ी पता था इतना बड़ा बर्गर होगा। भाई आप लोग अगर आप जितना खा सकते हो खा लो, बाकी आप पैक करा के घर लेके जा सकते हो, बाद में खा लेना। इस पे इतना क्या ड्रामा है भाई? क्या आप लोगों के साथ ऐसे नहीं होता कि कभी कभी आपको भूख ना हो और आपने ऑर्डर कर लिया और आपने एक्स्ट्रा पैक करवा लिया हो? दैट्स सो कन्वीनियंट। लेकिन इसके ऊपर भी इतना ड्रामा करना है, वाई सो अननेसेसरी ड्रामा। फिर उसके बाद बेटी खाला ने बैग लेके आई है, वो खोला है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको भी पता है वो बंद आए होंगे और क्या आया होगा और क्या नहीं आया होगा। उसके साथ ही देख आप मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए बहुत हो गया है, फिर मिलेंगे जल्दी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.